प्रेजेंट सिंपल टेंसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि ये कई सारे तरीकों से यूज़ किए जाते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस यूज़ कर रहे हैं जनरल फैक्ट्स के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम सबको पता है, ये एक फैक्ट है कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी सबको पता है। तो ऐसे फैक्ट्स जब भी हम बताते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंसेस टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रूटीन्स, जैसे कि शी ड्रिंक्स ब्लैक कॉफ़ी। तो ये उसकी हैबिट भी हो सकती है या रूटीन भी हो सकता है कि वो ब्लैक कॉफ़ी पीती है। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, सो यहाँ पे भी रूटीन की बात हो रही है। शी गोज टू द जिम ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार वो जिम जाती है। तो ये भी एक रूटीन को दिखा रहा है। नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट स्केड्यूल्ड इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स जो फ्यूचर में होने हैं बट वो फिक्स्ड है, वो निर्धारित है, उनका समय निर्धारित है। एज पर टाइम टेबल, एज पर स्केड्यूल वो होंगे। तो हम कह सकते हैं द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM एंड स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। तो यहाँ पर ये तीनों ही सेंटेंसेस में हम फ्यूचर टेंस में भी बात कर सकते थे, लाइक द मीटिंग विल स्टार्ट एट 3 PM, द ट्रेन विल लीव एट 6 PM, स्कूल विल स्टार्ट एट 8 AM। बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जब हम विल यूज करेंगे और एज अ फ्यूचर हम उसको बताएंगे तब हम फ्यूचर रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं कि ये चीज ऐसे इस टाइम पर होगी। बट जब हम इसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ये चीज एज पर स्केड्यूल ही होगी। तो यहाँ पर हम स्केड्यूल या टाइम टेबल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या डायरेक्शन देते हैं कुछ करने के लिए, तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक 2 टैबलेट्स एवरी 6 आवर्स। तो ये भी इंस्ट्रक्शन है जहां पर बोला जा रहा है कि 2 टैबलेट्स हर 6 घंटे में आपको लेनी है। नेक्स्ट है ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो। तो ये भी इंस्ट्रक्शन है। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, सो ये भी एक डायरेक्शन है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझने से पहले समझ लेते हैं कि इन टेंसेस में वर्ब्स के साथ एस और ई एस हम यूज करते हैं, बट हमेशा एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स के साथ ही यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस हो, जैसे कि ही, शी, इट। जब भी प्लूरल हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होंगे तब हम एस और ई एस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। बेस फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेस फॉर्म को हमने इस पूरे वीडियो में V1 ही बोला है, तो आप समझ जाना उसको। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे गो टू स्कूल बाय बस, दे प्लॉरल है इसलिए हमने गो के साथ एस और एस यूज नहीं किया है। द कैट स्लीप्स ऑन द सोफा, तो कैट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए स्लीप के साथ एस यूज हुआ है। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वी वॉच टीवी आफ्टर डिनर। वी भी प्लॉरल में हम काउंट करते हैं इसलिए वी के साथ हमने वॉच यूज किया है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम लोग डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं। हमेशा सिंगुलर्स के साथ डज नॉट आएगा और प्लॉरल्स के साथ डू नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक टी, इसको हम आई डोंट लाइक टी ऐसे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। दे डू नॉट लिव इन मुंबई, वो मुंबई में नहीं रहते हैं। दे डोंट लिव इन मुंबई। ही डजंट रीड बुक्स, वी डोंट वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, हम सुबह टीवी नहीं देखते हैं। शी डजंट गो टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल बस से नहीं जाती है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें आप डज और डू कहाँ यूज करोगे वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एस और ई एस यूज नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे ही डज नॉट रीड्स बुक, ये गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह से बना सकते हो आप सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में। एक तो होता है विदाउट यूजिंग एनी क्वेश्चन वर्ड, मतलब हम व्हाट, व्हाई, हाउ ये वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, सिर्फ डू और डज का यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे। और नेक्स्ट होता है जहां पर हम क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज करेंगे। पहले देखते हैं डू और डज से हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, मतलब आपको सिंगुलर्स के साथ डज लेकर चलना है और प्लॉरल्स के साथ डू लेकर चलना है। एस और ई एस यहाँ पर भी यूज नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, लेकिन
जो डू और डज है ना वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो? अगर मैं इसको अफर्मेटिव में लिखती तो मैं ऐसे लिखती यू प्ले टेनिस, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है, तुम टेनिस खेलते हो। बट मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैंने डू को पहले लेकर आया, डू यू प्ले टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट है डज शी वर्क इन अ हॉस्पिटल, क्या वो हॉस्पिटल में काम करती है? ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसी सेंटेंस को अफर्मेटिव में लिखती तो मैं लिखती शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, यहाँ पर वर्क के साथ एस आ जाएगा अफर्मेटिव में, लेकिन जैसे ही मैंने उसको इंटेरोगेटिव बनाया मैंने एस हटा दिया क्योंकि एस और ई एस इंटेरोगेटिव में यूज नहीं होते। नेक्स्ट है डू वी नीड टू ब्रिंग आवर ओन लंच, क्या हमें अपना खुद का लंच लेकर आना है? ठीक है, अगर मैं इसको अफर्मेटिव बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी वी नीड टू ब्रिंग आवर ओन लंच। ऑलराइट, नेक्स्ट है डज इट रेन ऑफ्टन इन दिस सिटी, क्या शहर में अक्सर बारिश होती है? डू यू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, क्या आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आए? नेक्स्ट है इंटेरोगेशंस विद क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज करना चाहते हैं तो हम डू और डज के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है? तो डज के पहले हमने वेयर यूज किया। वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस, हमें ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो अगर मैं इसको अफर्मेटिव में बोलूँ तो मैं बोलूँगी वी नीड टू स्टडी दिस, हमें ये पढ़ने की जरूरत है। बट क्यों है? सो हमने वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस, इसको इसमें डू भी ऐड किया और इससे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड भी यूज किया। यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने हाईलाइट किया हुआ है, हु हेल्प्स यू विद योर होमवर्क, तुम्हें तुम्हारे होमवर्क में कौन हेल्प करता है? ठीक है, तो ये एक्चुअली एक एक्सेप्शन है। इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। आप हर वर्ड हर जगह सेम सेंस में यूज नहीं कर सकते, हर रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो बस ये याद रखने की जरूरत है, जब भी हु एज अ सब्जेक्ट काम करेगा एक सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तब हम हु के साथ डू और डज यूज नहीं करेंगे। जब भी हु एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा सेंटेंस में, तब हम डू और डज यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, हु डू यू नो इन दिस सिटी, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, हु जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है तो हम डू और डज यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि एज अ सब्जेक्ट जब क्वेश्चंस में यूज होगा हु, तो हम डू और डज यूज नहीं करेंगे। एज एन ऑब्जेक्ट जब यूज होगा तब हम डू और डज यूज करेंगे। अगर आपसे हो तो आप और इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करना ताकि आप रिलेट कर पाओ। सो नेक्स्ट है हमारे नेगेटिव इंटरोगेशन, जिसमें हम डू और डज यूज करेंगे, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस और यस इसमें भी यूज नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज नहीं होता है, नेगेटिव इंटरोगेशंस में भी यूज नहीं होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस है डोंट यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है? डोंट दे अंडरस्टैंड द रूल्स, क्या उन्हें रूल समझ नहीं आते? डोंट यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास एक पेट नहीं है? डजंट ही एंजॉय रीडिंग बुक्स, क्या उसे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है? डोंट दे लिव नियर बाय, क्या वो आसपास नहीं रहते हैं? तो बहुत इजी है, डू और डज के साथ आपको नॉट यूज करना है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जब हम नेगेटिव इंटेरोगेशंस बनाते हैं विद क्वेश्चन वर्ड्स, तो ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। याद रखना है कि यहाँ पर भी एस और यस यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू लाइक पिज्जा, तुम्हें पिज्जा क्यों पसंद नहीं है? हु डजंट वॉन्ट टू ज्वाइन द टीम, कौन है जो टीम ज्वाइन नहीं करना चाहता है? हाउ डोंट यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कैसे नहीं पता है? वाई डोंट दे कम टू द पार्टी, वो पार्टी में क्यों नहीं आते? सो स्ट्रक्चर सिंपल है सारे ही टेंसेस का, अब आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक स्टोरी भी लिखी है जिसको आप रीड कर सकते हो। इसमें आप फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हो कौन सा सेंटेंस किस टेंस में आ रहा है एग्जैक्टली और उसको कैसे फ्रेम किया गया है। Every Saturday, Sarah and Tom go to the park. They usually enjoy a relaxing day outdoors. Sarah loves to play tennis, but Tom doesn't like the game. He prefers to read a book under the big oak tree. Sarah asks Tom, do you want to play tennis today? Tom shakes his head and replies, no, I don't want to play tennis. Why do you always ask me? Tom always brings his favorite book, and Sarah sometimes wonders, what does Tom find so interesting in that book? Tom never tells her, which makes her curious. A group of children runs by and shouts, who wants to join our game? Sarah smiles and says, I do. She joins them and they play until lunchtime.
While playing, Sarah notices Tom sitting alone. She asks, "Where does Tom sit when he's not playing?" One of the children responds, "He always sits under that tree." Sarah asks Tom, "Why don't you come and play with us?" Tom responds, "I don't like noise. I enjoy my quiet time." Later in the afternoon, Sarah and Tom pack up their things. Sarah asks, "When do we leave the park?" Tom looks at his watch and says, "We leave in an hour." As they walk home, Sarah wonders, what does Tom think about our day at the park? Tom smiles and says, "I enjoy spending time with you, even if I don't play tennis." They head home, each satisfied with their day. Sarah enjoyed playing with new friends, and Tom had his peaceful reading time. आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द स्टोरी एंड अगर आपके प्रेजेंट सिंपल को लेकर डाउट्स है ना मन में तो डोंट वरी क्योंकि अभी पूरा प्रेजेंट सिंपल कवर नहीं हुआ हमने सिर्फ बेसिक बेसिक समझा है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे सो टिल देन टेक केयर बाय बाय